पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि आ रही है, जो 3 वर्ष में एक बार ही ऐसा अवसर मिलता है शिव जी के भक्तों के लिए कि वो एक साथ संयुक्त रूप से हरिहर की कृपा प्राप्त करें। तो चूकना नहीं चाहिए। शिवरात्रि आ रही है 13 जून 2026 को, और इस दिन जो है त्रयोदशी तिथि 4:07 तक शाम तक रहेगी। लेकिन आपको शिवरात्रि का पूजन शाम को करें तो बहुत सुंदर, नहीं तो सुबह सुबह भी कर लें तो सुबह त्रयोदशी भी आपको मिल जाएगी। तो आप पहली बात क्या करना है कि इसमें शिव जी को जो प्रिय है वो है उपवास। भगवान ने कहा है कि शिवरात्रि के दिन यदि कोई उपवास करता है तो वो हमको सबसे प्रिय है। एक बात और है, शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे और शिवस्य हृदयम विष्णुश्च हृदयम शिव। भगवान शिव स्कंद पुराण में कहते हैं, भगवान कार्तिकेय कहते हैं कि शिव जी जो है, शिव जी भगवान विष्णु के रूप हैं और भगवान विष्णु शिव के रूप हैं। शिव जी का हृदय भगवान विष्णु है और भगवान विष्णु के हृदय शिव जी हैं, अर्थात लेस मात्र भी भेद नहीं है। यदि पुरुषोत्तम मास के शिवरात्रि का यदि कोई व्रत करता है तो पुरुषोत्तम महीना होने से भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा और शिवरात्रि होने से शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सबसे बड़ा जो फल है इस शिवरात्रि का वो है स्वास्थ्य का लाभ। कैसी भी आपको बीमारी है, लंबी बीमारी हो या तत्काल कोई बीमारी हुई है, आप परेशान हैं, आप परेशान मत होइए। इस शिवरात्रि का व्रत कर लीजिए और विधि विधान से इसका पूजन कर लीजिए तो उत्तम स्वास्थ्य का लाभ होगा, हरिहर की संयुक्त कृपा प्राप्त होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, जीवन में सुख और आध्यात्मिक उन्नति भी आपको होगी। अब आइए इस दिन क्या क्या करें। प्रातः आप पहले उठ करके स्नान करिए। यह 13 जून 2026 को प्रातः शनिवार को आप सुबह स्नान करके तुरंत आप जलदान दें, तर्पण दें। तर्पण कैसे करें ये वीडियो हम पहले कई बार दे चुके हैं, तो आप सुबह सुबह जलदान जरूर करें और भगवान को प्रणाम कर लें। नित्य क्रिया जो ठाकुर जी की सेवा, साफ सफाई, वो सब करने के बाद आप संकल्प लें कि मैं आज त्रयोदशी का व्रत करूंगा अथवा करूंगी। अपना नाम गोत्र ले लें, अपने माता पिता का नाम उच्चारण कर लें और बोलें कि हमारी रक्षा करना, इस व्रत की रक्षा करना महादेव, और अपनी अहेतुकी कृपा हम पर बरसाना। बस शिव जी को और कुछ नहीं चाहिए होता है। सच्चे भाव से जो कुछ भी आप समर्पित कर देंगे ना, शिव जी उसको स्वीकार कर लेंगे। जैसे जल है, जल से शिव जी प्रसन्न होते हैं, 1 लोटा जल से शिव प्रसन्न होते हैं। जल है, समी पत्र है ना, चावल के कुछ दाने रख लीजिए आप, है ना, बेलपत्र दूर्वा रख लीजिए और कनेर के पुष्प रख लीजिए। इस दिन कनेर का पुष्प का बड़ा महत्व है। दूध है, गुड़ है ना। काली मिट्टी से आपको शिवलिंग बनाना है इस दिन, क्योंकि इस दिन पार्थिव शिवलिंग का इतना महत्व है जितना कि कोई एक शिव जी का मंदिर बना करके शिव जी की शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कराता है, उतना जो उसका जो महत्व है केवल पार्थिव शिवलिंग बनाकर इस दिन जो है मासिक शिवरात्रि है, ये पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि में पार्थिव शिव पूजन करने का उतना महत्व है। अच्छा, यानी पंचामृत की पूरी व्यवस्था कर लीजिए। दूध, दही, घृत, मधु यानी शहद, शर्करा, और फिर एक बार अलग अलग स्नान कराइए, एक बार मिलित पंचामृत का स्नान करा दीजिए। और जो है कपूर है ना, कपूर के आरती के लिए 2 दिए, जो है एक अखंड दीप जलता रहेगा, एक आरती के लिए दिए। इत्र है, जनेऊ है, कुमकुम है, सुपारी है, मौली है, चंदन चूरा और धूप है। और इस प्रकार जो है ये सामग्री है। इन्हीं सामग्री का प्रयोग करके आप शिव पूजन कर सकते हैं। इतना ना हो तो भी आप जितना हो उतना से ही कर लेना, लेकिन शिव जी का पूजन शिवरात्रि पर जरूर करें। सुबह मंदिर जाएं, लेकिन उसके बाद भी आपको पार्थिव शिवलिंग बना करके उसका अभिषेक करने का बड़ा महत्व है। तो इस प्रकार आप जो है शाम के समय शिव महापुराण का पाठ करें, और या नहीं तो भागवत जी का पाठ करें क्योंकि पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, या नहीं तो श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग का पाठ करके सुनाए भगवान को। नाम संकीर्तन करना न भूलें। इस दिन नाम संकीर्तन करें बैठ करके सब परिवार,
और दीप दान करें, शाम के समय मंदिर में दीप दान करें, घर में शिव जी के पास दीप जलाएं तो बड़ा आनंद होगा। आपकी जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होगी उन समस्याओं का समाधान इस जो है पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि पर होने वाला है। तो बिल्कुल चूकना नहीं है। आप प्रेम से इस शिवरात्रि का पूरा पूरा लाभ लें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।